यार कुछ दिनों पहले एक अजीब वाक़या पेश आया। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा चाय के होटल पर ही बात डिस्कस कर रहा था कि किस तरह मुझे जूतों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और थोड़ी ही देर में मेरी सोशल मीडिया फीड पर बहुत सारे जूतों के एड्स आना शुरू हो गए। ज़रूर फेसबुक और गूगल मेरी बातें सुन रहे हैं। ये और इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात आप लोगों ने अक्सर लोगों को लगाते हुए सुना होगा, अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को, और नहीं तो फेसबुक फीड पर ही। लेकिन क्या सच में फेसबुक आपकी बातें सुनता है, और अगर नहीं तो उसको आपके बारे में इतना कैसे पता चलता है? इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ और सवालात हैं, आएँ इनको समझते हैं। हेलो गाइस, ARY स्टोरी की जानिब से मैं मोहम्मद हनैन अमीन। सोशल मीडिया किस तरह काम करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि हम इस बहस में मुब्तला हों कि ये डेटा का करता क्या है और डेटा कितनी अक़साम का होता है। फेसबुक और गूगल जिस प्रिंसिपल पर काम करते हैं उसको फ्रीमियम कहा जा सकता है। इसका मतलब ये कि यूज़र्स डायरेक्टली कोई पेमेंट नहीं करता उनकी सर्विसेज से फ़ायदा हासिल करने के लिए, लेकिन उनकी सर्विसेज को बहाल रखने के लिए वो आपसे आपका डेटा लेते हैं और वो डेटा फिर सेल करते हैं बिजनेसेस को, ताकि वो आपको एड्स दिखा सकें। ज़ाहिर है इतनी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, उनको अपना रेवेन्यू जनरेट तो करना है। वो किस तरह से करती हैं, यहाँ डेटा को समझने के लिए आपको इसको दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। एक वो डेटा जो आप या आपके दोस्त शेयर करते हैं और वो फीड पर नज़र आता है पब्लिक कंजम्पशन के लिए, और एक वो डेटा जो कि सोशल मीडिया ऐप्स आपसे जमा करती हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपकी पसंद नापसंद क्या है, आपकी तरजीहात क्या हैं, आप शॉपिंग कहाँ करते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट कर कर वो अपने पास स्टोर कर लेती है। पहले बात करते हैं उस डेटा की जो आप शेयर करते हैं और फेसबुक उसको किस तरह रन करता है कि ये सोशल मीडिया ऐप्स आपके डेटा का जो आपसे जमा करती हैं उसका क्या करते हैं। उसका ये लोग ये करते हैं कि वो आपकी एक शख्सियत मुरतब करते हैं जो कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट होता है। उस डिजिटल फुटप्रिंट के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनीज ये जानती हैं कि ये जो शख्स है इसकी पसंद नापसंद क्या है, ये कौन सी जगह खाना खाता है, ये कौन सी जगह काम करता है, ये रोज़ कितना सफ़र तय करता है और उसको शॉपिंग में क्या पसंद और क्या नापसंद है। और इस बुनियाद पर जब वो आपका कंप्लीट बायो डेटा मुकम्मल कर लेते हैं तो ये काम आता है बिजनेसेस के, जब वो एड्स देना चाहते हैं। जब ये डेटा फेसबुक कंपाइल कर लेता है, मतलब आपका डिजिटल फुटप्रिंट कंप्लीट हो जाता है, तो वो अपने पास स्टोर करके एड कंपनीज़ को या बिजनेसेस को या कमर्शियल एक्टिविटीज़ को वो डेटा सेल करता है, ताकि वो आपको टारगेटेड एड्स सेंड कर सकें और आप उनकी टारगेट ऑडियंस बन जाएं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब वो अपने टारगेट ऑडियंस को एड्स थ्रो करते हैं फेसबुक के बताए हुए डेटा के मुताबिक, तो उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है और वो फेसबुक पर मज़ीद एड्स लाते हैं। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बात इससे पहले भी जाती है 2016 के वाक़े में, जिसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी पर ये इल्ज़ामात आयद हुए कि इसने अमेरिकन इलेक्शंस और ब्रेक्सिट रेफरेंडम में लोगों का डेटा चोरी करके कंपनीज़ को और कैंपेन्स को दिया, ताकि वो उनको माइक्रो टारगेट करके ऐसे एड्स दिखा सकें कि उनकी रैशनैलिटी, मतलब उनकी डिसीजन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो और उनको माइल किया जा सके कि वो उनके मकसद के मुताबिक वोट दें या रेफरेंडम में येस और नो करें। जब कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी का वाक़या पेश आया तो फेसबुक पर भी इल्ज़ाम आयद हुआ कि इसने कोई ऐसे हिफाजती इक़दामात नहीं किए थे कि अपने सार्फिन का डेटा महफूज बनाया जाए, और डेटा चोरी आराम से होने दिया। तो इसकी बुनियाद पर फेसबुक पर 500,000 पाउंड्स का फ़ाइन भी आयद किया गया था। जब डेटा प्राइवेसी या डेटा पायरेसी की बात आती है तो बहुत सारी हुकूमतों ने बिल आखिर इस बात को समझा कि अब उनको ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब करनी चाहिए कि लोगों का डेटा सेफ़ और सिक्योर किया जाए, और ऐसी एक्टिविटीज़ में उनका डेटा इस्तेमाल ना हो जिनसे हुकूमतों को, डेमोक्रेसीज़ को और लोगों को इनफरादी तौर पर भी कोई नुकसान पहुंच सके। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यूरोपियन यूनियन ने एक कानून GDPR, मतलब जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के नाम से मुरतब किया, जिसके मुताबिक सोशल मीडिया कंपनीज़ इंसान का इंतहाई प्राइवेट डेटा ना स्टोर कर सकती हैं, ना किसी के साथ शेयर कर सकती हैं, जिसमें आपके सियासी ख़यालात, आपके मजहबी अक़ायद, आपका फ़िरका, आपकी नस्ल और आपके ऐसे कई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल डिटेल्स जिनमें आपकी बायोमेट्रिक्स और आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन शामिल है, कि ना वो इसको स्टोर कर सकती हैं और ना किसी कंपनी के साथ शेयर कर सकती हैं। पाकिस्तान में भी एक कानून है जिसका नाम है PDPB, मतलब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो कि 2018 में आया था, लेकिन अभी उस पर कानून साजी होना बाकी है।
اس کے مطابق بھی ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے بہت سارے قوانین مرتب کیے گئے ہیں، جس میں سوشل میڈیا کمپنیز کو پابند بھی کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ اپنا مواد شیئر کرتے تو ضرور ہیں، لیکن کچھ ایسے حفاظتی اقدامات ہیں جن کو اگر مد نظر رکھیں تو آپ اپنا ڈیٹا بریچ ہونے یا چوری ہونے سے بچا سکتے ہیں، جس سے آپ کو اور آپ کے عزیزوں کو بہت ساری چیزوں میں پیش کی حفاظت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ گوگل نے بھی حالیہ دنوں میں ایک نئی پالیسی مرتب کی ہے جس کا نام ہے فلاک، مطلب فیڈریٹڈ لرننگ آف کوہورٹس۔ اس میں گوگل نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کی پرسنل انفارمیشن اور ان کی پہچان بتائے بغیر ان کی پسند ناپسند، ان کی رہن سہن اور ان کے رہنے کی جگہ کی بنیاد پر ان کو گروپس میں تشکیل دے دیں گے، اور پھر ان گروپس کی پوری انفارمیشن ہم ایڈ ایجنسیز کے حوالے کر دیں گے، جس سے وہ بغیر یہ جانے کہ وہ کس کو ایڈ دے رہے ہیں، صرف ان کی پسند ناپسند کی بنیاد پر ان کو ایڈ فیڈ کر دیں۔ اس پر بھی تنقید ہے، لیکن یہ ایک بہت وائڈ سبجیکٹ ہے۔ سوشل میڈیا میں اپنی پرائیویسی کو کس طرح محفوظ بنایا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا کو آپ خود کنسنٹ دیتے ہیں والنٹیرلی، مطلب رضاکارانہ طور پر آپ ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ آپ کا ڈیٹا یوز کریں، اور ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو آپ اپلائی کر کے ہی فیس بک یا کوئی سا بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کے اپنے اینڈرائڈ یا آئی فون یا کسی بھی جو فون یوز کرتے ہیں اس میں یہ آپشنز موجود ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کن کن چیزوں کا ایکسیس دیتے ہیں اور کن کن چیزوں کا ایکسیس نہیں دیتے، اور کن چیزوں کا ایکسیس کتنی حد تک دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا محفوظ رہے تو یاد رکھیں کہ فیس بک پر یا کسی بھی سوشل میڈیا ایپ پر سائن اپ ہونے سے پہلے آپ کے پاس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آتی ہیں، جس میں آپ ایگری کر کے ہی آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ اپنا ڈیٹا شیئر ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ فیس بک کو یا کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کو کتنے رائٹس دیتے ہیں اپنے فون پر یا اپنی ڈیٹا آپشنز پر، اور کس حد تک دیتے ہیں، یہ پھر بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بھائی آج ہی اپنی موبائل کی پرائیویسی سیٹنگ میں جا کر اور فیس بک کی پرائیویسی سیٹنگ میں جا کر آپ یہ طے کریں کہ آپ کو کتنی چیزیں فیس بک کو بتانی ہیں اور کس حد تک بتانی ہیں اور کتنی چیزیں نہیں بتانی۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے کوئی مزید سوالات ہیں تو ہمیں لکھ بھیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بنائیں تو وہ بھی ہمیں لکھ بھیجیے ARY اسٹوریز پر اور ARY نیوز پر۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیوز تک کے لیے۔